उनतीस दिसंबर रविवार को जाने माने पूर्व आईपीएस अफसर आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो गया। इस खबर से केवल पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में शोक की लहर है। उनकी अंतिम यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें उनकी बहू और लोकसभा सांसद शांभवी चौधरी को फूट फूट कर रोते देखा जा सकता है। शोक में डूबी शांभवी चौधरी अपने पति सायन कुणाल के गले लगकर सिसकती हुई नजर आई। इन तस्वीरों में शांभवी चौधरी का अपने ससुर आचार्य किशोर कुणाल के प्रति स्नेह और लगाव साफ देखा जा सकता है। जैसे ही पूर्व आईपीएस की पार्थिव देह घर पहुंची, शांभवी चौधरी अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो एक परिजन के गले लगकर जोर जोर से रोती नजर आई। इस दौरान उनकी समधी और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। अपने समधी के गुजर जाने का गम उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। गौरतलब है, समाज से जुड़े भले कामों के लिए पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन अपने बेटे सायन कुणाल की शादी को लेकर वो खासा चर्चाओं में रहे। दरअसल आईपीएस किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल बिहार सरकार मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी से शादी करना चाहते थे। बता दें, पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल सवर्ण समाज से आते हैं, वहीं अशोक चौधरी दलित समाज से। ऐसे में इस मामले को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन किशोर कुणाल ने इस फैसले पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। उन्होंने खुशी खुशी इस संबंध पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी और दिसंबर 2022 में दोनों की शादी करवा दी। जानकारों का कहना है कि आचार्य किशोर कुणाल हमेशा से ही एक सुलझे हुए मिजाज के शख्स थे और शायद यही कारण है कि उनके गुजर जाने पर हर किसी की आंखें नम है। देखिए, वो प्रशासनिक सेवा में भी थे और उसके अलावा वो समाज के लिए उन्होंने जो किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। बिहार में उन्होंने महावीर कैंसर से लेकर जिस तरह से बच्चों के लिए हॉस्पिटल ये खोला, महावीर वात्सल्य खोला, एक अनोखा इन्होंने मिसाल प्रस्तुत किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पिताजी से इनके बहुत पुराना लगाव रहा है, बहुत पुराने संबंध रहे हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे थे, आज हम लोग के बीच में नहीं हैं। ये क्षति कोई पूर्ति नहीं कर सकता। बस अब यही मैं कहूँगा कि ईश्वर उनको अपने चरणों में शरण दें। देखिए, तो हम लोग के अभिभावक थे और बिहार का नहीं देश का क्षति हुआ है, चूँकि ये सबके लिए खड़े रहते थे। जब प्रशासनिक सेवा में थे उस समय भी ये बहुत कमज़ोर लोगों का जो समाज में पिछले पंक्ति में खड़े रहते थे, कोई प्रॉब्लम होता था उसके लिए खड़े रहते थे। कई संस्थान ऐसे खड़े किए जो गरीब के, मजदूर के लिए, बेसहारों के लिए सहारा बना था। और हम लोग को बहुत दुख है और पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं मनोराहत हैं, चूँकि इनके विचार के बारे में सब जानता था। समाजसेवी भी थे, सबके लिए उत्थान के लिए, विकास के लिए लगे रहते थे। हम लोग जो गार्जियन थे, मैं चुनाव जीत के आया, मुलाकात करने आया था, आशीर्वाद दिए थे। इनका सोच अच्छा था कि समाज में हम अच्छे काम करें। हम लोग इसलिए बहुत दुखी थे। भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व पदाधिकारी, आध्यात्मिक जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, जिनकी ईमानदारी, जिनका कड़क स्वभाव और अध्यात्म में उनकी उदारता, विभिन्न संस्थाओं का निर्माण, इनके जीवन का ऐसा अविस्मरणीय योगदान है कि आने वाली पीढ़ी केवल इस बात के लिए नहीं याद करता रहेगा कि आचार्य किशोर कुणाल एक व्यक्ति थे, बल्कि आचार्य किशोर कुणाल जी व्यक्ति नहीं, संस्था के रूप में और आध्यात्मिक जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में याद किए जाते रहे। हम लोग को तो बिल्कुल शॉकिंग था सुबह में जब हम लोग पता लगा कि ऐसा हुआ है। और हाल ही में मतलब मुख्यमंत्री जी भी गए थे इनके कैंसर संस्थान में, तो बहुत शॉकिंग था। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ सुबह जब बताया गया उनको। नहीं, बहुत ही दुखद खबर है और इनके जैसे व्यक्तित्व का हम लोगों के बीच से अचानक से चले जाना एक अपूरणीय क्षति है। जिला पदाधिकारी पटना के रूप में भी जब मैं था तो उस समय हनुमान मंदिर में जो भी कार्यक्रम होते थे उसके लिए लगातार उनसे बातचीत होती थी और अभी भी बहुत सारे कार्यक्रमों में एक्टिव थे। अभी ही बाल कैंसर संस्थान के शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, उस समय भी कई बार बातचीत हुई थी। तो इस तरह से स्वस्थ अवस्था में बिल्कुल थे और बहुत ही दुखद है। और कई सारे इन्होंने सामाजिक कार्य किए हैं और मतलब हम लोग के दिल में हमेशा रहेंगे। आचार्य किशोर कुणाल सर का निधन दुखद हुआ है और हम सभी लोग बहुत ही मर्माहत हैं।
सर का योगदान एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में, एसपी और एसएसपी के रूप में और अन्य पदों पर, उसके अलावा सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद से सर का जो योगदान रहा है, विशेषकर विभिन्न जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो बहुत ही अधिक रहा है और एक तरह से अपूरणीय क्षति है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। और आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सर की जो भावना थी और जो सेवा भाव था, जो अस्पताल और बाकी ट्रस्ट जो हैं, मंदिर हैं, इन सब में तो सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत बड़ी एक विरासत अपने पीछे छोड़ करके सर जा रहे हैं। तो हम सभी लोग बहुत ही मर्माहत हैं और उनका अंतिम दर्शन करने के लिए हम लोग अभी आए हुए थे यहाँ, हम और एसएसपी साहब। और बाकी कल जो है अंतिम संस्कार होगा। परिवार के लोगों से जो बात हुई है कोनहरा घाट पर हाजीपुर में, और उसके पहले कल सुबह 9 बजे से एक यात्रा निकलेगी और विभिन्न जगहों पर महावीर मंदिर और जो वात्सल्य अस्पताल और जो सब हैं सब करते हुए अब कोनहरा घाट के लिए प्रस्थान करेंगे। उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बहुत ही दुखद खबर इस साल के अंत में आज सुबह सवेरे बिहार के लोगों को, देशवासियों को मिला। एक आचार्य किशोर कुणाल जी हम लोगों के बीच नहीं रहे, ये अत्यंत ही दुखद समाचार है। और आचार्य किशोर कुणाल जी ने धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किए हैं वो सदैव याद किए जाएंगे। उन्होंने बहुत कुछ दिया समाज को, और एक आईपीएस अधिकारी के रूप में जब वो कार्यरत थे पटना के एसपी के रूप में, तो उनकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी की चर्चा आज भी है। जो उन्होंने काम किए, पटना का हनुमान मंदिर की स्थापना जिस तरह से उन्होंने की और पटना के हनुमान मंदिर को एक ख्याति दिलाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अस्पताल चाहे विद्यालय, ऐसे कई कार्य इनके द्वारा किए गए, इससे पूरा बिहार लाभान्वित है। और पूरे देश में इन्होंने एक अपनी पहचान बनाई थी। हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे अध्यात्म हो, एक ऐसे रत्न को बिहार ने खो दिया जिसकी निकट भविष्य में भरपाई संभव नहीं है। और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके आवास पर आए हैं। बहुत ही दुखी मन से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, बिहार में किशोर कुणाल जी का भी नाम रहेगा। सोशल वर्क उनका बहुत बड़ा था। तो मैं इस तरह से उनको, मेरी अपनी कहानी है उनके साथ, इतना तक मैं जानता हूं। और अफसोस है कि अभी जाने का उनका समय नहीं था। जेपी नड्डा का ये कहना है कि कांग्रेस ने कभी मनमोहन सिंह की जितनी, जेपी नड्डा कुछ भी बोल सकते हैं। क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो वैचारिक तौर पर शून्यता है और ज्ञान जीवन में भी उनकी शून्यता है। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसकी यह दिक्कत है कि ज्ञान की भी कमी है और अज्ञानता की प्रकाष्ठा होती है। तो अपने अज्ञानी होने का यहाँ पर भी वो ज्ञान दे रहे हैं। अगर मनमोहन सिंह जी की चिंता नहीं होती या मनमोहन सिंह को हम लीडर नहीं मानते तो 91 में भी सरकार जो थी वो कांग्रेस पार्टी की ही थी और 2 बार प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री वही बने थे। तो इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है। तो इसलिए उनकी बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। उनको जो करना चाहिए, भारत सरकार को जो करना चाहिए कि समाधि पर ही अंत्योष्टि होना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं होने दिया। अपमान किया उन्होंने, सिख बिरादरी का अपमान किया। देश के इतने बड़े इकोनॉमिस्ट, और सिर्फ वो सिख बिरादरी की बात नहीं है, देश को बुरे हालात से निकालने का श्रेय पूरी दुनिया में, जब रिसेशन था, पैसों की बुरी हालत थी, बैंकिंग सिस्टम चौपट हो रहे थे, इकोनॉमिक कंडीशन चौपट हो रहे थे, तो देश को याद नहीं है जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई थी, देश को कहां से कहां तक लेके गए थे। तो ये सब बोलने दीजिए नड्डा जी को। ये मेमोरियल की जो डिमांड है इस पर आचार्य किशोर कुणाल भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व पदाधिकारी, हृदय आघात से उनकी दुखद मृत्यु पीड़ाजनक और मर्मांतक है। पुलिस पदाधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी ईमानदार छवि पेश की। विभिन्न दृष्टांत उसके उदाहरण हैं। आध्यात्मिक जगत में भी उन्होंने महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किया।
पटना के छोटे से महावीर मंदिर से प्राप्त आय से महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य संस्थान जैसे विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया। साथ ही साथ विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष और पदेन सदस्य के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सत्य और निष्ठा के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन को उन्होंने जिया। यह निश्चित रूप से अनुकरणीय है और ऐसी स्थिति में जब धर्म आधारित सद्भाव एक बड़ी चुनौती है तो उनके द्वारा लिखे गए विभिन्न ग्रंथ एवं उनकी लेखनी